दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 22 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बढ़िया खुशखबरी आप सबको सुनाने के लिए और अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। और चूँकि मैंने कल मना किया था कि कोई बेशक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट की और सब उसकी क्या बोलते हैं शेयरिंग की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथियों ने और ज़्यादा तेज़ गति से किया है वो काम। तो मैं समझता हूँ आप जागरूक हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं और अब आपके मिशन भुगतान अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा, सबका भुगतान होगा निश्चित रूप से। तो अपने ध्यान को इसी प्रकार केंद्रित करते रहें। 37,500 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल के हो गए हैं, तो आप सबको बधाई, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको आज खुशखबरी बता देता हूं कि हमारी लड़ाई जो ये मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम है, हमने सबसे पहले 25 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के कोटद्वार से शुरू किया था। और दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना सबसे पहली मांग थी कि तमाम राज्य में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 के तहत जिला स्तर पर भुगतान के काउंटर खुलें, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाएं, ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन जमा हों, ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों और पीड़ितों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में उनको वापस मिले। और जो भी सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी इस कानून के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं या किए जाएं, उनके यहाँ उनकी पद पट्टिका लगे, ताकि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बिना किसी की सहायता के सरलता से स्वयं जाकर निःशुल्क अपने आवेदन दाखिल करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। इतनी सी मांग थी हमारी जब हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 2022 में 25 अगस्त को देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से आरंभ किया था। अब तो खैर हम 14 से ज़्यादा राज्यों में जा चुके हैं, 200 से ज़्यादा ज़िलों तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है कि कल 21 जुलाई 2023 को उत्तराखंड शासन ने विधिवत रूप से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की नियमावली को अधिसूचित कर दिया है, गजट नोटिफिकेशन कर दिया है और अपने उत्तराखंड के तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने यहाँ इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटल स्थापित करें, भुगतान के आवेदन लें और पीड़ितों के धन को वापस करवाएं। तो ये बड़ी खबर है हमारे लिए कि जिस राज्य से हमने इस अभियान को शुरू किया था वो राज्य अभी तक पीछे था। उससे पहले उत्तर प्रदेश में इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो चुकी थी, मध्य प्रदेश में शुरू हो गया था, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में और हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, लेकिन उत्तराखंड में नियमावली अधिसूचित नहीं हुई थी, जो कल हो गई है। और कोई भी साथी उत्तराखंड सरकार की साइट पर जा कर के उसको देख सकता है। और जो हमारा उत्तराखंड का ग्रुप है उसमें कल हमने इसको शेयर भी कर दिया था। तो उत्तराखंड के साथियों के संघर्ष को, खासतौर से हमारे आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, हमारी कोर कमेटी के सीनियर मेंबर और उत्तराखंड राज्य के संयोजक भाई मुकेश क्रांतिकारी जी, उत्तराखंड के अध्यक्ष हमारे संगठन के, और हमारे विशेष सहयोगी आरसी पाल साहब देहरादून से, जो दूसरे संगठन से जुड़े हैं और हमसे भी जुड़े हैं, उनका और उन तमाम बहनों का जिन्होंने उत्तराखंड में संघर्ष किया। चूँकि पुरुषों से अधिक वहाँ हमारी नारी शक्ति ने आगे बढ़ चल के काम किया, चाहे वो रेनू जी हों, चाहे वो हंसा जी हों, मोहिनी जी हों और अपना सुमन जी हों, कांता जी हों और अपना कुंती जी हों, सॉरी कांता नहीं कुंती नाम है उनका, कुंती बिष्ट जी हों, और भी
बहुत बहनें हैं, सबके नाम मुझे याद भी नहीं है और लेने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप सबका संघर्ष रंग लाया, आपकी जीत हुई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और उत्तराखंड के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, अब अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिला कलेक्टर्स के यहाँ बट्स एक्ट 2019 के तहत प्रस्तुत करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह की प्रक्रिया हम पूरे देश भर में आरंभ करवाने के लिए इस लड़ाई को निरंतर लड़ रहे हैं। और आज तो लाखों साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा संगठन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसमें हजारों तो पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, मंडल और राज्य स्तर पर है। देश के 19 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। और जो काम सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों के बाद नहीं हो पा रहा था, हाई कोर्ट्स के फैसलों के बाद नहीं हो पा रहा था, वो काम हमारे संगठन के संघर्ष से देश में होना आरंभ हुआ। ये आप सबकी बड़ी जीत थी, आप सबके लिए सुविधाजनक था। लेकिन आपकी जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई दोस्तों, सरकार को कहीं ना कहीं, केंद्र सरकार को खास तौर से इस कानून से डर लग गया। जबकि ये कानून स्वयं केंद्र सरकार ने ही बनाया, पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया और स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा सीना ठोक के कहा मैंने कानून बना दिया और 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, किसी ने चूं भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अब इस कानून की मारक क्षमता से शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कानून को बनाते समय ठीक से पढ़ा नहीं था। पढ़ा अब है उन्होंने कि यार ये उन्होंने क्या कर दिया, ये तो ठगों के लिए, बेईमानों के लिए ये कानून भस्मासुर सिद्ध हो जाएगा। सारे ठग और बेईमान इस कानून में भस्म होकर के मर जाएंगे और हमें सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। क्योंकि तमाम जितने भी स्कैम हैं, चाहे वो सहारा इंडिया का हो, PACL पल्स का हो, टोगो का हो, GCA का हो, कल्पतरू का हो, करम भूमि का हो, साईं प्रसाद का हो, समृद्धा जीवन का हो, आदर्श का हो, नवजीवन, संजीवनी, JKV, ट्रिनिटी, जनशक्ति और सोशल विजन, कैमुना, अल्केमिस्ट, एराइज भूमि, DPR, सैलाइड, ये जितने भी हैं, रोज वैली, एनी बुलियन, पिनकोन वगैरह, ये तमाम स्कैम इंटर स्टेट स्कैम, वो मल्टी स्टेट स्कैम हैं, बहुराज्यीय स्कैम हैं। इनमें हजारों लाखों करोड़ की ठगी हुई है, अमाउंट ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे जो भी ऐसे स्कैम हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों तक फैले हैं, उन सबके भुगतान की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बन जाती है इस एक्ट के तहत। और ये एक्ट ये कहता है कि एक अधिकतम 180 दिन के अंदर आपको आवेदक की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करना है राज्य को, सरकार को, केंद्र को। तो बड़ी मुसीबत सरकार फील कर रही थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि राज्य सरकारों ने काफ़ी तत्परता से इसमें काम किया है। हम जहाँ जहाँ भी गए, तमाम राज्यों ने हमारी बातों को सुना, गंभीरता से सुना और देर से ही सही सब ने इस पर अपनी अपनी कार्रवाई करनी शुरू की। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर आज देश के कई राज्यों में हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है, मोदी सरकार को, कि इस कानून की अनुपालना से अंततः ये मुसीबत का फंदा उसके गले में पड़ जाएगा और उसी को सबका भुगतान करना पड़ेगा। और अब इस कानून को न वापस लिया जा सकता है, न सरलता से इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि इस कानून की एक धारा ये भी कहती है कि इस कानून में जो भी संशोधन आपको करना था या कुछ करना था वो 3 साल में कर लेना चाहिए था। लेकिन कानून को 4 साल बने हुए हो गए। तो इसलिए अब मोदी सरकार के हाथ कट चुके हैं। तो वो छलपूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक इस कानून को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। उसकी ड्यूटी थी कि वो सेंट्रल डाटाबेस तैयार करती। सबसे पहले उसने 4 साल में आज तक सेंट्रल डाटाबेस तैयार इस कानून के तहत नहीं किया। और अब 18 जुलाई को, हालांकि उस छल की रणनीति, षड्यंत्र, वो मार्च से ही बनना शुरू हो गया था और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर सरकार ने सुब्रत राय सहारा के भयवश 18 जुलाई को एक फेक पोर्टल लॉन्च कर दिया
कि सहारा इंडिया परिवार के 10 करोड़ लोग इस पर अपना आवेदन भेजें और उनका भुगतान 45 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वयं अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा इस पोर्टल को लॉन्च करते वक्त कि शुरुआती तौर पर केवल 1 करोड़ 7 लाख लोगों को पैसा वापस किया जाएगा, चूँकि 5,000 करोड़ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ कराया है सेबी से, और अधिकतम 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो वो आंकड़ा भी उनका फेक था। 1 करोड़ लोगों को अगर हम 10-10 हज़ार रुपये देंगे तो 10,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, 5,000 करोड़ में काम नहीं चलेगा। वो आंकड़ा उनका फेक था। और कल वो फिर झूठ बोल गए कि 5 लाख लोगों ने, 5 लाख जमाकर्ताओं ने इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, जिनका पैसा 45 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके खातों में। दोस्तों, ये 5 लाख लोग कौन हैं ये तो अमित शाह ही बताएंगे, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि अब तक लगभग 1,000 लोगों ने आवेदन कर पाए हैं और साइट काम नहीं कर रही है, वो पोर्टल काम नहीं कर रहा है, लोग अपना आवेदन उस पर कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों ने कर दिए हैं, तो कर दिए होंगे। हो सकता है वो अमित शाह जी के अपने लोग हों या बैकडोर से उन्होंने करवा लिया हो 4,99,000 लोगों से। वास्तविक जो पीड़ित हैं सहारा के, उनको तो केवल 1,000 लोग ही अभी तक इस पोर्टल पर अपना आवेदन कर सके हैं। और 5 लाख जो बता रहे हैं अमित शाह, वो अमित शाह जी के ही लोग होंगे या सुब्रत राय के लोग ही होंगे। चूँकि इस पोर्टल की डिटेल में जो कुछ आ रहा है उससे ये लगता है कि प्राइवेट पोर्टल है, केवल अमित शाह ने इसको प्रस्तुत किया है, लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है ये सब कुछ सुब्रत राय का ही खेल, जिनके दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार ने, संसद ने और तमाम विपक्ष ने देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ एक घिनौना खेल खेला है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। इस पोर्टल के बहाने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो आंदोलन है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करके उसके अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस दिलवाना, उसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए कि लोगों का दिमाग उधर ना जाए, इधर चला जाए 45 दिन के लालच में। लेकिन दोस्तों, आपको ये लालच नहीं करना है, इस भ्रम में नहीं रहना है। जो मोदी सरकार और अमित शाह इस पोर्टल के बारे में बोल रहे हैं वो झूठे हैं, तमाम दावे, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मोदी और अमित शाह सुब्रत राय सहारा के साथ मिलकर केवल ये चाहते हैं कि आप बट्स एक्ट 2019 का प्रयोग ना करें, उसके तहत अपनी जमा राशि का भुगतान ना मांगें और इधर मुड़ जाएं। इधर मुड़ जाओगे तो जिसका 10 करोड़ या 10 लाख जमा है उसे भी 10,000 रुपये की खैरात दे करके ये सुब्रत राय सहारा को, अपने आका को बचा लेंगे और उसको विदेश भेज देंगे। वो भी कुछ लोगों को देंगे, सबको नहीं। इनकी जो मंशा है, इनकी नीयत है वो ये है। इससे आपको सबको सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। चूँकि मैं जानता हूँ, मैं पूरा देश घूमा हूँ इस 1 साल में, लगभग जो है पूरा देश घूम लिया हूँ, 14 से ज़्यादा राज्यों तक जा चुका हूँ और फ़ोन के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के, फेसबुक के और अन्य माध्यमों से तो देश का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां मैं नहीं पहुंच सका हूं या देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक की पहुंच मुझ तक ना बन सकी हो। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं, इस वर्चुअल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, कि पूरा देश ही लगभग मैंने घूम लिया है, पूरे देश को समझ लिया है ठीक से और पूरे देश की भावनाओं को जान चुका हूँ। देश इन ठगी प्रकरणों में क्यों फंसा, 42 करोड़ से ज़्यादा परिवार, हमारे सैनिक तक, न्यायाधीश तक, एडवोकेट तक, पुलिस अफसर तक, जज तक, पत्रकार तक, सीए तक, वैज्ञानिक तक क्यों इन स्कैम्स के शिकार हो गए, वो मैं भली भांति जान चुका हूँ दोस्तों। चूँकि इन तमाम स्कैम्स में, चाहे वो PACL पल्स का स्कैम रहा हो, सहारा इंडिया का रहा हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग का रहा हो, GCA का रहा हो, आदर्श का रहा हो, BN गोल्ड, GN गोल्ड, GN डेयरी, ये जितने भी हैं, विश्वामित्र, HBN, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, RMCL, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, ये जितने भी स्कैम्स हुए हैं, इन सबको करने वाले स्कैमर्स ने, ठगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया, उनकी स्कीम्स का इस्तेमाल किया, उनके चित्र का, उनके बयानों का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रभक्ति का ढोंग करके
लोकल के वोकल के नाम पर, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। देश के 42 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को, परिवारों को अपनी ठगी का शिकार बनाया गया और उनकी मेहनत की जमा पूंजी को ठगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में उनके नाम पर हड़पा। सारे ठग भारतीय जनता पार्टी के थे ज़्यादातर, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दूं जैसे जीसीए मार्केटिंग वाला कांग्रेस का था, और एक दो और हैं, वो अल्केमिस्ट वाला है, आम आदमी पार्टी का है, सुब्रत राय तो समाजवादी पार्टी का है, बाइक बोट वाला बहुजन समाज पार्टी का है। इन दो चार को छोड़ दें तो ज़्यादातर ठग भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, कई तो मंत्री तक थे। गजेंद्र सिंह शेखावत और वो जो मर गया है, क्या नाम था पुराना फाइनेंस मिनिस्टर, अरुण शौरी जैसे, पीएचईएल का मालिक, वो ज़्यादातर भाजपाई थे। और जो ठगी पीड़ित हैं उनमें भी मैंने देखा है कि 90% से ज़्यादा भाजपा समर्थक हैं। तो केवल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को ही ठगा, लूटा, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा। इसलिए कहीं न कहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस असमंजस में थे, इस भ्रम में थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, वो ठगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और उनका ये पैसा डूबेगा नहीं, ये पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इंतहा हो गई, इंतज़ार की, और 5 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों ने अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली। एजेंट साथियों ने, कितनों पर ही फर्जी मुकदमे बन गए, कितने बेचारे जेलों में पड़े हैं, लाखों घरों से बेघर हो गए, और करोड़ों तो ऐसे हैं जो मानसिक अवसाद में चले गए हैं, जिनकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो अपना भला बुरा भी नहीं सोच पा रहे थे, कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे थे। कि वो कहते हैं ना कि हम गरीबों की ज़रा मजबूरियां समझा करो, जिसको अच्छा कह दिया उसको बुरा कैसे कहें। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महादेव से तुलना करते थे, सन्यासी समझते थे, भगवान समझते थे, वो कैसे अविश्वास लाते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठग हो सकते हैं या ठगों के संरक्षक हो सकते हैं, और वो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उनकी मेहनत की जमा पूंजी को इस तरह से हड़प सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी विकट परिस्थिति थी, और इस परिस्थिति से निकलने में देश को काफ़ी लंबा वक्त लगा है। आज तो हिंदुस्तान इस स्थिति में आ गया है कि जब आप देखेंगे कि 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर नई दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ हमारा जो विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें लाखों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आएंगे जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं, और वो शपथ लेंगे उस दिन कि वो अगर भुगतान नहीं हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि से अस्तित्व समाप्त कर देंगे, हिंदुस्तान को भाजपा मुक्त राष्ट्र घोषित कर देंगे, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भारतवर्ष को स्थापित कर देंगे। ये बड़ी खबर है दोस्तों कि भाजपा समर्थक ही ये शपथ लेंगे कि भाजपा मुक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसको ध्यान से सुन लेना तमाम लोग वीडियो को, और इसको वायरल भी करना, ताकि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कि तुमने किया क्या है देश के साथ, कितना बड़ा छल, कितना बड़ा धोखा करने का प्रयास किया है, और आज देश तुम्हारे छल को और धोखे को समझ चुका है। अगर आज भी तुमने भुगतान नहीं किया तो ये राष्ट्र, ये देश तुमको माफ़ नहीं कर सकेगा, और निश्चित रूप से तमाम ठगों को और बेईमानों को दंड देगा। आपने जो विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और मीडिया को ये जो गठजोड़ बना करके देश को ठगों के खूनी पंजे में फंसा दिया है, अब देश नपुंसकता को त्याग कर, अंधभक्ति को त्याग कर, अपने हक, हकूक़ और अधिकार के लिए, अपनी मेहनत की जमा पूंजी को वापस पाने के लिए तैयार हो चुका है। आपके छल का प्रतिकार करेगा, आपके छल को तोड़ेगा, और हिंदुस्तान में एक नई व्यवस्था ईजाद करेगा, और किसी भी ठग को, बेईमान को, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या कोई मुख्यमंत्री हो, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो, या कोई जज हो या कोई अधिकारी हो, किसी को भी अगर वो बेईमान है, ठग है,
या बेईमानों और ठगों के प्रति सिंपैथी रखता है, देश के साथ छल करता है, तो उसको एक पल भी हम हिंदुस्तान की किसी भी पावन पवित्र कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। ध्यान रखना, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चुनाव का इंतजार करेंगे। हम देश के स्वामी हैं, जनता देश की मालिक है, आप सब नौकर हो। और यदि नौकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, देश के कानून का पालन नहीं करेंगे, देश के साथ छल करेंगे, धोखा करेंगे, गद्दारी करेंगे, अपराधियों को प्रोटेक्शन देंगे शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठकर, तो ऐसे बेईमानों को, गद्दारों को, ठगों को, अपराधियों को ये देश दंडित करेगा, निश्चित रूप से दंडित करेगा। वो समय बिल्कुल नज़दीक है। हम उस मुहाने पर खड़े हैं, उस दरवाजे पर खड़े हैं जहाँ से तुम सबको पकड़ना और दंडित करना कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वो शक्ति आज हिंदुस्तान के पास है कि वो किसी भी ठग को, किसी भी बेईमान को, किसी भी अपराधी को दंडित कर सकता है, भले ही वो टैक्स हेवन देशों में जाकर क्यों न छुप गया हो। तो ध्यान रखना मेरी इस बात का। और मैं इसी वीडियो संदेश के माध्यम से दो बातें और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो राहुल गांधी कुछ समय पूर्व नहीं बल्कि कई साल पूर्व सुब्रत राय सहारा का एक पर्चा इनकम टैक्स का हाथों में हेरा लाकर जनसभाओं में दिखाया करते थे कि देखो सुब्रत राय ने 50 करोड़ रुपए मासिक या सालाना नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात का सीएम था तब से लगातार मंथली देना शुरू की थी। सुब्रत राय सहारा को नरेंद्र मोदी बचा रहा है और इसलिए सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं हो रहा। दोस्तों, अब वो राहुल गांधी ने अपने मुंह में ताला लटका लिया है। सुब्रत राय सहारा ने जो छल देश के साथ आज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से, अब उस पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलती है, चूँकि वो पर्चा दिखा कर राहुल गांधी ने भी हजारों करोड़ रुपए सुब्रत राय सहारा से ऐंठ लिए। ऐसा ही एक और तथाकथित ईमानदार नेता है हमारे देश में, राहुल गांधी जैसा ही, अरविंद केजरीवाल। वो भी कुछ समय पूर्व 2013 में, फिर उसके बाद 2016 में, 2019 तक वो भी सुब्रत राय के उसी इनकम टैक्स वाले पर्चे को दिखा कर कहा करता था कि नरेंद्र मोदी को खरीद रखा है सुब्रत राय ने। लेकिन जब से सुब्रत राय ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को चंदा देना शुरू किया, तब से उसके मुंह में भी ताला लटक गया है। वो भी सुब्रत राय के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। आज जब देश के साथ इतना बड़ा छल हो गया, 18 जुलाई को आज दोस्तों 4 दिन बीत चुके हैं और इन 4 दिनों में राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल का इस छल पर, इस षड्यंत्र पर एक ट्वीट तक नहीं आया है कि किस तरह से देश के गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के साथ इतना बड़ा छल कर दिया, देश की आंखों में धूल झोंक कर देश के सबसे बड़े महाठग सुब्रत राय को बचा लिया, सेफ साइड दे दी। सुब्रत राय ठगी का प्रतीक है दोस्तों। कई साथी कह रहे हैं साहब आप सुब्रत राय के ज़्यादा गीत गा रहे हैं, बाकियों को भूल गए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सुब्रत राय ठगों का राजा है देश में। अब अगर आप देश के सबसे बड़े ठग को दबोच लोगे, उसे कानून के शिकंजे में फंसा दोगे, उसको दंडित करा दोगे, उससे अगर भुगतान आरंभ हो जाएगा, तो ये जो छोटे मोटे ठग हैं और दूसरे उसके जो चेले चपाटे, चाहे PACL वाले हों, GCA वाले हों, टोगो वाले हों, कल्पतरु वाले हों, समृद्धा वाले, साईं प्रसाद वाले, आदर्श, संजीवनी, ये सब जितने भी हैं, ये सब तो फिर एक झटके में आपके कब्जे में होंगे। और राज्यों में तो अनुपालना शुरू हो ही गई है, निश्चिंत रहिए, अब सबका पैसा मिलेगा। लेकिन 2-2 हाथ पहले केंद्र सरकार से कर लिए जाएं, चूँकि उसने देश के साथ छल किया है। और 31 जुलाई को इस छल का भांडा फोड़ दो और दिखा दो कि पूरा देश कितने क्रोध में है, कितने गुस्से में है, कितने क्षोभ में है। और अगर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवारों का भुगतान आज से और अभी से अविलंब आरंभ नहीं हुआ, तो हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करेंगे और आपको एक पल भी शासन चलाने नहीं देंगे, चूँकि आप शासन की कुर्सियों पर बैठकर अन्याय कर रहे हैं, कानून का अतिक्रमण कर रहे हैं और राष्ट्र की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए ठगों को अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आप सबको 31 जुलाई के कार्यक्रम में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सादर आमंत्रित करता हूं। एक बड़ी खबर ये भी है दोस्तों कि जो हम अलग अलग मंचों से लड़ाई लड़ रहे थे, अब तमाम संगठन जो ठगी पीड़ितों के लिए, चाहे वो सहारा की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो आदर्श की,
चाहे कैमुना की, चाहे अल्केमिस्ट की, चाहे वो साईं प्रसाद की, समृद्धा जीवन की, मैत्रेयी की, महिमा की, गरिमा की, या किसी पीएसीएल की, या टोगो की, या बाइक बोट की, या हेलो टैक्सी की, टॉप राइड की, तमाम संगठन एक मंच पर आ गए हैं। उन सब ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, अपनी सहमति दे दी है कि 31 जुलाई 2023 को दिल्ली और दिल्ली के आसपास ऐसी 1 इंच ज़मीन भी कहीं नज़र नहीं आएगी जहां हिंदुस्तान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के कदम ना पड़े। तो दोस्तों, जब इतना बड़ा जनसैलाब उतर रहा है, पूरा देश की राजधानी दिल्ली की तरफ चल पड़ा है, साहस के साथ, संयम के साथ इस अभिनव क्रांति में सम्मिलित होने के लिए, तो आप सब भी इसके साक्षी बने। और जो साथी किसी बहुत बड़ी मजबूरीवश 31 जुलाई 2023 को दिल्ली ना पहुंच सकें, वो अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में सत्याग्रह करेंगे, और उस सत्याग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला जलाएंगे और मांग करेंगे जिलाधिकारी और एसडीएम्स के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि वो देश में सत्य, न्याय और कानून की स्थापना करते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अविलंब भुगतान करें और इस बेईमान सरकार को बर्खास्त करें। जय हिंद, जय भारत।